आपको पता है कि सर ने रात को 12 बजे भी मीटिंग स्टार्ट करके सबको अच्छे से क्लियर कर दिया था जो अपडेट आया था। और सर की एक आदत अच्छी है, विकास सर की, कि वो जब भी कोई अपडेट आता है तुरंत मीटिंग स्टार्ट करके और वहीं समझना स्टार्ट कर देते हैं और खुद भी वहीं समझते हैं और आपको भी वहीं समझा दिया जाता है जो भी अपडेट का आता है। और बाकी जो भी अपडेट आया था आपको शायद मिल गया होगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ बताना है नया अपडेट के बारे में या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन तो प्लीज आपका वेलकम है। और कोई का कोई सवाल वगैरह है तो उसका भी आपके वेलकम है, अपना रेजिडेंट कर सकता है। और या फिर विकास सर का आने तक मैं 2 मिनट आपसे लूंगा। अगर कोई यहाँ पे बात करना चाहता है तो प्लीज वेलकम है, मैं तब तक विकास सर को कॉल कर देता हूँ। एक्चुअली ना मैं भी बाहर हूँ आज। सर पूछना था कि मीटिंग क्या रही है फिलहाल, कोई अपडेट उसकी अभी तक नहीं आई क्योंकि आज 29 तारीख है तो आज मीटिंग वगैरह भी हुई है तो कोई सर आज अपडेट आज नहीं है डेट सर। क्या है? आज डेट क्या है? 29 है ना, 30 कल है सर। तो कल अच्छा तक तो अच्छा, मीटिंग रहेगी ना। तो आज मीटिंग नहीं है वैसे? कौन सी मीटिंग सर? ये जो बाहर हो रही है मीटिंग बड़े लीडर्स की, उनकी बात कर रहा हूँ। वो है ना सर, वो मीटिंग है, 3 दिन की मीटिंग थी वो, 28, 29 और 30। सर उसी की बात कर रहा हूँ, कहीं वहां से कोई अपडेट वगैरह अब तक नहीं आई कोई। अभी तक अतुल अपडेट सर, नहीं आई, वो एक साथ ही आएगा सर। सर देखिए, सिंपल सी बात है कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें हो रही होगी और कोई भी लीडर वहाँ पे इतना फ्री तो नहीं होगा कि थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों तक शेयर करेगा। उसमें पूरी बिल्कुल सर, बातें यही वहाँ पे बात है। कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सर। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है। हाँ जी दोस्तों, दिनेश कुशवाहा सर का रेजिडेंट है, मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। दिनेश सर आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ बोलना है? शहबाज हाजमी सर आपको भी माइक अनम्यूट है। देखिए यहाँ पे कोई भी आपके पास अपडेट वगैरह हो उसको भी शेयर कर सकते हो, कुछ पूछना हो उसके भी आप रिगार्डिंग बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। विकास सर अभी थोड़ी देर के लिए बिजी है, वो अभी जस्ट जैसे फ्री होते हैं अपने पास पहुंच जाएंगे मीटिंग में। चौधरी सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। सर आपका वॉइस क्लियर है। फिर सर जितने भी रेंज वेंड हो रहे हैं उनमें सबको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है, फिर भी कोई बोल नहीं रहा है। सर शायद कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। शाहबाज जी भी है, सर का माइक अनम्यूट ही है, मतलब माइक सर ऑन करने सबका का माइक ऑप्शन है। अनम्यूट है, सबका माइक अनम्यूट दे रखा है मैंने। शहबाज आजमी का है, ओके, परमेनाथ चौधरी जी का भी है, दिनेश कुशवाहा जी का भी है। शायद इन लोगों को सर अनम्यूट करते नहीं आ रहा होगा, एक बार आप बता दीजिए उनको किस तरह से देखिए अनम्यूट आपकी करना स्क्रीन, देखिए आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन है, जैसे ही अनम्यूट का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आप बोल पाओगे। नहीं सर इतना तो कोई नहीं है, सब जानते हैं आजकल। हेलो। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर।
प्रदीप प्रधान उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या सर? प्रदीप प्रधान बोल रहा हूँ उड़ीसा से। अच्छा अच्छा सर। हेलो। जी सर, जी सर। आज का जो आया है वॉलेट में न्यू अपडेट। जी सर। जी सर, मैं वही हाँ, बोल रहा था उसका बारे में कुछ। उसके बारे में देखिए, सर ने रात को मीटिंग में अच्छे से क्लियर कर दिया था। आप अगर रात को मीटिंग में थे तो हमारी मीटिंग एंड होने के बाद में दोबारा मीटिंग हुई थी, समथिंग समथिंग 11, साढ़े 11, 12 बजे, जब भी जो अपडेट आया था तब भी सर ने तुरंत नहीं मीटिंग नहीं, वो अपने तो वो सर, सॉरी हाँ, नहीं नहीं, वो सब अच्छे हम से समझा कल दिया भी था। था ना, कल भी था मीटिंग में सर। हम अच्छा अच्छा, रात वाली मीटिंग कब थे सर? एक दो बार हुई थी, कल एक तो 10 बजे हुई थी, उसके बाद में 12 बजे के समथिंग दोबारा मीटिंग स्टार्ट की थी सर ने। नहीं, 12-1 बजे हम नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा। तो सर चेतन सर, आप फ्री हो क्या? सर ड्राइव कर रहा हूँ सर। अच्छा, ड्राइव कर रहे हो, ओके नहीं सर, नहीं ओके। सर, वो प्लान समझ गया है उसको, लेकिन जो ओके एफयूडी का वैल्यू जो अदा कर दिया ना सर। सर, वो आधा ही मान सकते हैं हम, क्योंकि उसमें 350 जी जी आपको एसएल्स की कॉइन मिल रहे हैं, तो उसको आधा ही मान लो। जी जी यूएसडीटी हम पूरा डालते हैं तो वो पूरा मिलता है आपको। जी जी जी। लेकिन उस हिसाब से देखा हाँ जाए तो वो आधा ही है। हो सकता है कंपनी अब क्या देगी, ये तो अपने को कल ही पता चल पाएगा, जब मीटिंग होगी, मीटिंग एंड होगी, और जब सब कुछ निकल के आएंगे, संजय सर मीटिंग लेंगे, तभी पता चल जाएगा सर। जी जी। इससे पहले नहीं, वही तो हाँ। संजय सर से अपडेट है। तो आएगा, संजय सर मीटिंग ही लेंगे। मैं एक्चुअली सर सर वो भी 1.0 से हूँ सर, 1.0 से हूँ। 1.0 हम्म, में हमारा जीएम लग गया था, और जीएम कितना 28 दिन में लगाया था। और वीपी, जिस दिन वीपी के लिए $5,000 शॉर्टेज था, हम उसी दिन जो 1.0 का जो फिर नोट्स कर दिया। उसके बाद हम्म, 2.0 में भी सेम जीएमओ के। तो अच्छा है, नोट्स जो है वो नोट्स कंपनी चल जाएगा तो सबको प्रॉफिट है, फायदा ही बिल्कुल सर, फायदा है। बिल्कुल। देखिए सर, यहाँ पे डेली सर जो अपने तेजेंद्र सर है, वो भी डेली आके कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं, लेकिन आज वो भी बिजी हैं, और वो भी आपको जी गाइड जी, करते और रहते हैं, बताते रहते हैं। विकास आपने अगर विकास सर भी, हाँ, हाँ, अगर देखो सर, विकास आपने सर भी इनकी बिजी। हाँ सर, विकास सर तो आते आते हैं, वो तो आएंगे आएंगे। बाकी सर देखो, जी अगर जी। आपको फिर भी है ना, आप नहीं उस मीटिंग में ज्वाइन भी कर पाते हो, तो अपने यूट्यूब पे सारी वीडियो पढ़े, अपने टेलीग्राम में जाना, हर दिन की वीडियो को सर आपको सर पता है। वो सर ना, वो हम पता है सर। लेकिन सर मैं एक्चुअली तो आपका मीटिंग का लिंक नहीं था। तो ये जो 2.0 बंद होने के बाद हमको कहा 15-20 दिन हो गया मिला था, तो हम 15-20 दिन से मीटिंग हम देखता हूँ, सुनता हूँ, सुनते रहता है, और जो भी क्वेश्चन रहता है मन में तो अपने आप विकास सर जो भी है क्वेश्चन आ जाता है, वो क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। देखिए सर, हमने जो मीटिंग स्टार्ट की थी, शायद मुझे याद है, ये हमने 1 अक्टूबर को, ये 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को हुआ था ना अपना ये एसईए वाला। उसके बाद में 7 या जी 8 जी अक्टूबर को हमने मीटिंग, 2 या 3 या 4 को अक्टूबर को स्टार्ट की थी हमने मीटिंग। और पहले चलती थी वो जूम मीटिंग करते थे, उसके बाद में टेलीग्राम मीटिंग पे होती थी, ये हमारे ग्रुप के लिए होती थी। उसके बाद में 12 या 13 अक्टूबर से लोग आना स्टार्ट हुए थे, और तब से हम मीटिंग को जी कंटिन्यू कर रखे हैं। बाकी बीच में कुछ दिन बंद भी किए थे, वो फेस्टिवल की वजह से 2-3 दिन, और तब से कंटिन्यू है। और अभी 21 नवंबर से हम यूट्यूब पे भी डालने लग गए इसको। जी जी जी। हाँ, हम संजय सर का टीम में हूँ। उनका ग्रुप में भी कुछ ग्रुप में, वो उनका जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, वो सब मिल जाता है हमको अपडेट, जो भी संजय हाँ सर का आता है। सर, अपडेट तो क्या, अपडेट तो मेरे को याद है, सुबह एक फोटो आई थी गुड मॉर्निंग की, उसके बाद में जी वो जी कॉइन जी वाला आया था, और जी वो आए थे। अपडेट तो ये आया है, बाकी और कुछ तो आया नहीं है। जी। नहीं, वही होगा, वो कंपनी जैसे पहले बार किया था, कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है,
तो उसी का वजह से वो लोग का मोबाइल अंदर जाता नहीं होगा। तो इसीलिए वो सुबह का जो जगह चाय का टाइम में वो अपने पास मोबाइल ही होगा, खाली फोटो भेजे। तो वो इसी जी सर, जी क्या सर। है वो बाकी विकास सर आ आने के चुके बाद हैं अपने सब। बीच में। वेलकम है जी जी विकास जी। सर। गुड इवनिंग सभी सर, गुड इवनिंग। को गुड इवनिंग सर। सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री रमेश भाई, कृष्ण, जय कृष्ण। देखिए, अपडेट तो कल रात को ही हमने मीटिंग चालू करके बता दिया था कि इस टाइप से है। उसका पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली समझाया था। आनंद सर थे, आई थिंक आनंद सर आज नहीं है, ठीक है। और बाकी तो देखिए अभी भी उसके अंदर और भी कुछ होने का बाकी है उसमें, और ये भी लिखा हुआ है नीचे कि और अपडेट भी इसमें आ सकती है। तो बेटर है 30 तारीख तक का वेट कर लें, ठीक है ना, जो कि कल है। और आई थिंक फर्स्ट या सेकंड को तो संजय सर आ ही जाएंगे, ठीक है। और वो फिर किस हिसाब से आज, हालांकि अपने जीएम ग्रुप के अंदर उन्होंने ये भी पोस्ट किया है, वो जो कैलकुलेशन है ना 375 एफएसपी का, ठीक है। तो वो भी उन्होंने पोस्ट किया है संजय सर ने, ठीक है, कि ये 50% एफयूएसडी का जो भी है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका कुछ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ 3.0 को। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि क्या कैलकुलेशन हो सकता है। रमेश सर अपना स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। रमेश जी एससीएफ खोलिए। एससीएफ मत खोलिए, एक काम करिए कैलकुलेटर खोलिए खाली, ओनली कैलकुलेटर। एक बार एससीएफ खोलेंगे तो उसके अंदर एक चीज और बता दूंगा मैं। एक बार एससीएफ फिर अपन कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है। ओके डन। एससीएफ खोलिए। एससीएफ, ओके सर। एससीएफ ये अनाउंसमेंट नहीं बोला है मैंने, बैक चले जाओ। ये अनाउंसमेंट तो याद हो गया पूरा, उसको छोड़ दीजिए, एससीएफ को खोलिए। अब देखिए जहाँ यूएसडीटी के पास वाला जो बटन लिखा है ना उस पर टच करिए। वहां पे देखिए एक डॉट बना हुआ है, वो डॉट पे टच करिए। ओके। अब यहाँ पे ऊपर डालिए 250, नीचे डालिए 250, तो 375 एसएसपी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। देखिए आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए, 375 खाली याद रखिए, ठीक है। अब आप आ जाइए कैलकुलेटर पे, और आई थिंक शायद 2.80 का प्राइस चल रहा है एफटीसी का, ठीक है ना। तो 250 डिवाइडेड बाय 66 करिए, डिवाइडेड बाय 2, हाँ 66, 3.78। अपन 3.78 को 4 मान लेते हैं। 4 इंटू 2.8 करिए, या 4 इंटू 3 कर लीजिए, 12। 4 इंटू 3, नॉट 12 सर, 4 इंटू 3 ये होता है $12, ठीक है। 10% फीस और कन्वर्सेशन की और वो सब ये पर माने तो $1.2 और, यानी कि $13.2, या मैक्स टू मैक्स आप $14-15 मान सकते हैं। $265 लिखिए। अब 265 सर, इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, एसी एसी दबा दीजिए। $265 लगता है, 265, ठीक है। और मिलता कितना है 375, यानी कि $110 आपको यहाँ पे गेन होता है जो आईडी लगाता है, ठीक है ना। ये तो उसका है कि जो लोग आईडी लगाते हैं, ठीक है, उनको $110 का बेनिफिट मिलता है 6 मंथ में, ठीक है। और 6 मंथ्स के लिए लॉक है। इसकी सप्लाई भले ही लोगों ने बहुत जोर दिया इसकी सप्लाई के ऊपर, लेकिन आपको बता दूं इसकी पूरी की पूरी सप्लाई लॉक्ड है। और सिर्फ जो ये 3.0 वाले हैं, इनको जो टोकन मिलेगा सिर्फ वही टोकन रिलीज होगा, वो भी लीनियर में रिलीज होगा,
और लीनियर के साथ साथ उसका प्राइस भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये एफएसपी कॉइन जब भी ट्रेडिंग में आता है तब इसकी सप्लाई इतनी होगी नहीं मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो इसका प्राइस जो प्रिज्म किया जा रहा है कि इट विल बी मे बी $2, $5 और $10। ठीक है ना, अपन $2 भी मानते हैं तो भी 110 का आपको $220 तो आपको एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और $10 जाता है तो $1100 आपको मिलते हैं। जिसने आईडी लगाई है ये उसकी बात है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप काम करो चाहे मत करो, मैं चाहे काम करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ना कोई तो काम जरूर करेगा। ठीक है ना, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब 1.0 आया था और उसके बाद 2.0 आया था, तो 1.0 के अंदर माइनिंग हम विड्रॉल कर रहे थे, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आए। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन 2.0 के अंदर से पैसा आ रहा था जो कि 1.0 के अंदर बढ़ रहा था। ठीक है, एक सीधा सा सिद्धांत है एमएलएम का, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे एमएलएम का कोई भी प्लान हो, पैसा आता रहेगा बढ़ता रहेगा, पैसा आना बंद हो जाएगा बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनी बेसिकली कर क्या रही है, एक सिंपल फॉर्म में बात करूं तो कंपनी एक ही चीज कर रही है कि कंपनी नए नए सोर्सेज, नए नए इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज निकाल रही है। ठीक है, ताकि वो अपनी ओल्ड लायबिलिटीज जो है उसको क्लियर करती जाए। ठीक है, और ये जो 3.0 है ये 100% लायबिलिटी फ्री है, बिकॉज यहाँ पे जो भी एफएसपी आपको मिलेंगे उसकी ट्रेडिंग से ही कंपनी विल अर्न। ठीक है, सो हम करें चाहे नहीं करें कोई ना कोई करेगा, और जो भी करेगा मेरे को नहीं लगता कि कोई अपने एफयूएसडी लगाएगा। ये तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया आपको $265 का, जिससे कि लोग आईडी लगाएंगे एफटीसी बाय करके। ठीक है, अब मान लीजिए वर्किंग कोई करता है, बेसिकली दिस इज प्योरली अ वर्किंग प्लान, देयर इज नो आरओआई इन 3.0, इट्स सिंपली अ वर्किंग प्लान। और वर्किंग प्लान के हिसाब से देखें तो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन आज तक किसी कंपनी के अंदर किसी प्लान के अंदर नहीं आया है। ठीक है, सो 80% के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो नेटवर्कर्स हैं, प्योर नेटवर्कर्स, जो कि मैं नहीं हूं और यहाँ पे बैठे हुए शायद काफी लोग नहीं हैं, दे ऑल आर इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट नेटवर्कर्स। ठीक है, तो जो नेटवर्कर हैं, जैसे कोई भी दुकानदार होता है, सुबह जाके दुकान खोलता है और शाम तक दुकान पे बैठता है और रात को कुछ ना कुछ घर पे जरूर लेके आता है, जो भी वो कमाई करता है, ग्राहकों को जो भी बेचता है करता है। ठीक है, ग्राहक आएगा तो उसका माल बिकेगा, माल बिकेगा तो वो प्रॉफिट घर पे लेके आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट नेटवर्कर्स भी सुबह निकलते हैं और शाम तक किसी न किसी को प्लान प्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी को वो अपने डाउन में ज्वाइन करवा के आते ही आते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी इतनी लार्ज कम्युनिटी है, और बाकी लोगों को भी इन्होंने जोड़ा है कम्युनिटी के अंदर, तो कोई ना कोई तो प्लान जरूर करेगा, और जो भी प्लान करेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको माइनिंग का जो है उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये इन्होंने 50% एफयूएसडी क्यों निकाला है, पहले उस चीज को समझ लीजिए, ताकि 1.0 और 2.0 के जो लीडर्स हैं वो लोग भी काम कर सकें, इसलिए इन्होंने ये प्लान निकाला है। मैं अगेन मेंशन करना चाहूंगा, मैंने नाम लिया है स्पेसिफिक लीडर्स, नॉट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जो भी हैं वो लोग काम करेंगे। ठीक है, और वो काम करेंगे तो मुझे जहां तक लगता है मोस्ट प्रोबेबली लोग एफटीसी को बाय करके ही प्लान करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक बार एससीएफ जो है, क्योंकि उसका जो रूट दिया हुआ है वो बहुत ही लो प्राइस का है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है एफटीसी का जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। ठीक है, और जब एफटीसी का प्राइस इक्विवेलेंट टू एससीएफ आ जाएगा, हम लोगों का इजी विड्रॉल हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो हमारा अनरिलीज आ रहा है, अनरिलीज के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी कोई इतना ज्यादा इन्वेस्टर्स का नहीं लगा है, जो नोट क्रिएटर्स का पैसा लगा है। और नोट क्रिएटर्स का जो अनरिलीज आएगा वो इतना ज्यादा होगा कि अगर वो एकदम से
अगर ये नहीं भी हुआ होता एफटीएसी का रूट और वो एकदम से भी अपना माल बेचने जाते, नोड क्रिएटर्स जिनको डेली का 5 एससीएफ आ रहा है, ठीक है, तो भी ये प्राइस डंप करता ही करता है, ठीक है। सो मुझे जो लगता है कि इस प्लान के थ्रू जो इन्होंने अभी एफयूएसडी वाला लगाया, इसमें 1.0 और 2.0 के लीडर्स भी काम करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि एफटीसी का प्राइस अपसाइड के अंदर स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है। और व्हेन द प्राइस विल टच टू $50-60, इट विल टेक टाइम। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम से कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा या विद इन 4-5 डेज हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, मे बी 10 to 15 डेज और मे बी अ मंथ, ठीक है। बट पेशेंस रखेंगे, उनको यहाँ पे गेन जरूर से मिलेगा। और इसके अंदर भी लास्ट में एक चीज इन्होंने और लिखी हुई है कि वेट फॉर अनदर अनाउंसमेंट, ठीक है। ये एक उन्होंने प्रेजेंट किया, अनाउंसमेंट कर दिया अभी। मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि जब 1 तारीख को सर आएंगे तो वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और देन आफ्टर 8th को वापस मीटिंग है, 8th दिसंबर को। उस टाइम पे आई थिंक सो कि जो भी इन्होंने प्रेजेंट में अनाउंसमेंट किया है कल रात को, उसका 7-8 दिन में क्या रिजल्ट आता है उसको देखा जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, आई थिंक सो, जैसा कि आपको पता है कि कंपनी बहुत जल्दी स्टेप्स ले लेती है, ठीक है। अगर उनको लगेगा कि इसके अंदर और कुछ स्टेप्स लेने हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सो कि वो जरूर से कुछ स्टेप्स लेंगे और अगेन कुछ इसके अंदर रेक्टिफिकेशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सो बेटर वेट एंड वॉच। और एक मैसेज और भी आया था कि अभी कोई भी हड़बड़ी में आकर के, जल्दबाजी के अंदर आकर के कुछ भी ना करें, थोड़ा सा वेट करें। और जैसे ही पूरा इनका मीटिंग खत्म हो जाएगा, जो कि कल खत्म होने वाला है, उसके बाद में क्या निकल के आता है वो हमारे बीच में संजय सर आके डेफिनेटली फॉर श्योर एक जूम मीटिंग लेंगे और वो अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। और क्या प्लानिंग है, किस तरीके से है, जो मुझे लगता था वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बेटर वेट कर लें, 2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। और संजय सर आके जूम मीटिंग लेंगे तो वही अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। बेसिकली अनाउंसमेंट तो रिटर्न है, वो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मंशा है, या क्या कंपनी ने क्या गोल सेट करके रखा हुआ है, वो जो वहां प्रत्यक्ष में मीटिंग में है वही बता सकते हैं। तो हम 2 दिन का वेट कर लें, वही हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। और तेजेंद्र साहू जी भी मीटिंग में आ चुके हैं, वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, तो मैं तेजेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने जो भी व्यूज हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने रखें। वेलकम तेजेंद्र सर। नमस्कार विकास जी। नमस्कार सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी के पास आज मॉर्निंग में अपडेट आ ही गया है और विकास सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है 50-50 का। पर मैं इसको आपको एक नज़र से अलग देखता हूँ थोड़ा, है ना। मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी अब उड़ान भरने की दौर पे आ चुकी है, कगार पे आ चुकी है। अब कंपनी उड़ान भरने वाली, तो अब कंपनी उड़ान भरने वाली अपने नए प्लान के साथ। वही अगर जो स्टेकिंग में धूम मचाई है, अगर वो इसमें धूम मचाएगी 3.0 में, तो दोस्तों हम माइनर्स की बल्ले बल्ले हैं। क्यों बल्ले बल्ले? अगर कंपनी के पास आप जैसे भी विकास जी ने बताया, वापस से इनपुट आउटपुट का सिस्टम, वापस मैकेनिज्म बैठ गया अच्छे से, तो हम माइनर्स को फिर से वो क्रॉस चेन का रूट दे देंगे, वो फिर से पूरा कन्वर्जन का रूट दे देंगे। और जो इन्होंने बोला है कि नए प्लान में 10% बायबैक होगा, तो उससे एससीएफ की रेट्स भी बढ़ेगी। तो हम तो चाहते हैं एससीएफ की रेट बढ़े दोस्तों। एससीएफ की रेट बढ़ेगी, अच्छी जाएगी, तो माइनिंग जो आ रही है वो हमें अच्छे वैल्यू पे मिलेगी। और एससीएफ 3.0 जितना सक्सेसफुल होगा दोस्तों, सीधा सीधा फायदा हम लोगों माइनर्स को ही मिलेगा। रेट बढ़ेगी, हमें फायदा। जितना सक्सेसफुल हुआ तो हमें कंपनी सीधा सीधा रूट दे देगी, आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे पहले कर सकते थे हम स्टेकिंग के टाइम पे, आराम से अपनी माइनिंग कन्वर्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसको यूएसडीटी बना रहे थे, उसी तरह हम वापस कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं तो इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ दोस्तों कि यार ये
कंपनियां उड़ान भरने की कगार पे आ चुकी है। अब हमारा वनवास खत्म होने आया है और 2-3 दिन का और है, लग रहा है मुझे। जो एक बार संजय सर आ जाए, पूरी अपडेट दे दे। और मुझे जितना लगता है कि जैसे 1 अगस्त को स्टेकिंग चालू हुई थी, उसी तरह भी मुझे लगता है नया प्लान 1 दिसंबर को चालू हो जाना चाहिए, है ना। लगभग तो आज अपडेट आ गई है, आज कल तक और अपडेट आ जानी चाहिए, मुझे लग रहा है ना। तो बहुत जल्दी दोस्तों हमें बहुत अच्छी इनकम आने वाली। हमने 2 महीने जो वेट किया, माइनिंग जितनी आई हमें हमारे वॉलेट्स में इकट्ठा हो चुकी है, हम उसको एक्सचेंज करके डॉलर बना के हम अपने कुछ यूज कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करके बैंक में ले पाएंगे, या हम कुछ भी कर पाएंगे। जैसे कि कोई अगर ट्रेडर है यहाँ पर, तो वो अपने बाइनेंस पे ले जाके या किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके वो ट्रेड कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा, कोई भी करेंसी खरीदनी है। तो दोस्तों मेरा तो ये है, देखो कि मैं तो एक होल्डिंग नेचर का हूँ। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है शायद तक कि मैं एक होल्डिंग नेचर का बंदा हूँ। मैं तो जितनी भी एचसीएफ से भी मेरी जो माइनिंग की इनकम आएगी, मुझे माइनिंग से, वो मैं ले जा के अपने ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर अपने बाइनेंस पे हो। बाइनेंस पे तो मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग का काम है मेरा। बाइनेंस पे ट्रेड करने जितना ही फंड रखता हूँ मैं। बाकी मुझे जितना होल्ड करना होता है, मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट का, मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, मैं उस पे होल्ड करूंगा। तो मैं अच्छे अच्छे कॉइन खरीदने वाला हूँ। इसकी माइनिंग के पैसों से मैं अच्छे अच्छे कॉइन जो भी बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी भी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा बहुत जल्द कि अच्छे अच्छे कौन से कॉइन है, आप उनको खरीद सकते हो। तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूँ, 2 साल अगर रुक जाओ ना आप, 2024 और 25, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। 2024 में अपने अप्रैल में आप सभी जानते हो बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली। हाल्विंग के बाद मार्केट रफ्तार पकड़ने वाला है। तो मेरा तो पूरा मानस है कि मैं तो बहुत अच्छा होल्डिंग करने वाला हूँ। एचसीएफ की जो भी माइनिंग आएगी मैं होल्डिंग करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं प्लान में कैसा क्या आता है। कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसा क्या सिस्टम आ रहा है। तो मैं तो अभी सिस्टम को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, माइनिंग को लेके भी पॉजिटिव हूँ, ये नया प्लान लेके आए उसको भी लेके पॉजिटिव हूँ। कुछ चीजें क्लियर नहीं है, वो देखूंगा, क्लियर होगा उसके बाद कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, उठाएंगे बिल्कुल, है ना। तो मेरा तो आप सभी को एक रिकमेंडेशन है, आपको माइनिंग है, आपको यूज भी कीजिएगा, विड्रॉ कीजिएगा, आपके बैंक में लीजिएगा। और अगर किसी के पास ज्यादा माइनिंग आ रही है तो वो अपने बाइनेंस पे या फिर ट्रस्ट वॉलेट बना के अच्छे अच्छे कॉइन्स है, विकास सर है और मैं दोनों, हम आपको सभी को गाइड करेंगे। अच्छे अच्छे कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, ताकि 2 साल भी अगर होल्ड कर लेते हो आप, तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट देके चला जाएगा। अभी बुल रन आने वाला मार्केट का। तो दोस्तों बस यही है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। आज ये मॉर्निंग में अपडेट है, ये मुझे इस अपडेट से पता है दोस्तों क्या लगता है। मुझे ये लगता है तो कि रात को कंपनी 11:30 बजे आई थी अपडेट, जी और जी। 12:30 बजे हमने मीटिंग चालू भी करी थी। हमने रात को ही अच्छा डिस्कस सर, कर लिया था। अच्छा अच्छा सर, मैं तो सो गया था जल्दी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं था इस चीज का। तो मैं यही कह रहा था दोस्तों सभी से कि बस थोड़ा सा वेट और रह गया है, पेशेंस और रह गया है, फिर हमें बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। आप समझ लीजिए, जो हम इतने टाइम से बोलते जा रहे हैं सभी लोग कि कंपनी पुरानी कम्युनिटी को साइड में रख के आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। तो उनको साथ लेके आगे बढ़ेगी, तो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें आती रहेगी और आनी भी चाहिए दोस्तों, है ना। तो इसका मैं भी बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कीजिए। और जैसे जैसे मुझे लगता है अभी 2 प्रोजेक्ट इनके अपकमिंग बाकी है अभी भी, है ना। एक तो फिन एसबीटी और फिनेक्स। और जो मैं फिनेक्स के लिए बहुत पॉजिटिव वे में भी हूँ कि फिनेक्स आता है, तो दोस्तों बहुत वहां पे भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी, क्योंकि वो एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है ना। तो उसके लिए भी मैं पॉजिटिव बहुत हूँ। और आज एक मेरे पास एक मैसेज आया था थाईलैंड से, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे बहुत 3-4 महीने हो गए मुझे उनके साथ, मैं कांटेक्ट में हूँ। तो उन्होंने मुझे जो मैसेज किया था, ज्यादातर उनके मैसेजेस क्या आते हैं, थोड़ा सा माइनर चेंजेस होके अनाउंसमेंट में आ जाते हैं, है ना। ज्यादा चेंजेस नहीं आते। उन्होंने मेरे को अभी भेजा था कि फिनस्वैप का वो कह रहे हैं कि फुली लॉन्च होने वाला है। अब फुली लॉन्च का मतलब तो मैं यही समझता हूँ कि अभी तक तो जो चल रहा है बेसिक वर्जन चल रहा है फिनस्वैप का, है ना। तो एडवांस वर्जन हमारा फिनस्वैप का आने वाला है। एक उसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, जो इतने टाइम से मैं बता ही रहा हूँ। दूसरा, मैं एक फिनेक्स एक्सचेंज के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ दोस्तों, जो दिसंबर एंड को कंपनी ने बोला हुआ है। देर भी हो सकती है देखो, क्योंकि अभी ये जो 2 महीने हमारे निकले, उस हिसाब से प्रोजेक्ट में शायद तक 1 महीना और डिले हो भी सकता है, ना भी हो। वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी क्या करती है, कब कर देती है, पता ही नहीं पड़ता है। तो मैं फिनेक्स एक्सचेंज को लेकर भी बहुत पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर आपको है ना 2 पैड्स, 2 मार्केट जरूर दिखेंगे दोस्तों। जो डेरिवेटिव एक्सचेंज है हमारा, वहां पे पहला मार्केट दिखेगा आपको, एक तो यूएसडीटी मार्केट, है ना।
दूसरा मार्केट दिखेगा आपको FUSD मार्केट, जब स्टार्टिंग में लॉन्च होगा। जो मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 मार्केट पहले लॉन्च होने चाहिए। जहां पर अगर FUSD मार्केट लॉन्च होता है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके वहां पर हर एक कॉइन का पेयर आएगा, SCF का, फिर FSP का, फिर FSL का, और बिटकॉइन का, इथेरियम का, ये भी पेयर आएगा। तो आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे, हम हमारी जो FUSD है, हम हमारी जो माइनिंग का पैसा है ना, तो जब हमारे पास अगर डेरिवेटिव एक्सचेंज में फिनेक्स के अंदर अगर बिटकॉइन इथेरियम का बिटकॉइन FUSD या फिर इथेरियम FUSD इनका पेयर आता है दोस्तों, तो हम लोग हमारी माइनिंग को FUSD में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको बिटकॉइन बना पाएंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में उसको इथेरियम में स्वैप कर पाएंगे, बाय सेल कर पाएंगे, मतलब स्वैप नहीं, बाय सेल कर पाएंगे। तो बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। कंपनी, देखो कंपनी की मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपको सही लगे ना लगे, आपको आपका कोई अलग विचार हो, कंपनी हमें पैसा तो देगी, ये तो आप समझ लीजिए, कंपनी पैसा देगी। ना देने वाले लोग भाग जाते हैं, मैं मुझे तो लगता है ना, वो 2-2 बार टाइम पास नहीं करते हैं ना। बहुत आज कंपनी के पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, कंपनी के पास, कंपनी को पैसों की कमी नहीं है ना। तो कंपनी बिजनेस करने आई है, और बिजनेसमैन खुद भी कमाता है, और अगर उसके साथ शेयर होल्डर्स हैं तो उसको भी कमा के देता है। और आज हम माइनर्स, सारे के सारे माइनर्स कंपनी के शेयर होल्डर की तरह है, तो कंपनी हमें भी कमा के देगी। तो दोस्तों देखते हैं 2 दिन में से एक बार संजय सर आ जाते हैं, वो थोड़ी इस मामले में क्लैरिटी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इसके टॉपिक के बारे में और कुछ अच्छा हम बोल पाएंगे। तो धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद सभी का। सर गुड थैंक इवनिंग, यू। संग्राम बोल रहा हूँ। हाँ संग्राम सर, जी वेलकम सर। संग्राम जी, वेलकम। सर संजय सर लास्ट मीटिंग से आके यहाँ जब मीटिंग लिए थे, वो बहुत ही पॉजिटिवनेस भर दिए थे। उसके बाद रॉकेट तो लॉन्च नहीं हुआ, फिर अभी गए हैं दूसरा मीटिंग में, आने के बाद हमको प्रॉपर अपडेट देंगे। हो सकता है इधर इस बार अगर रॉकेट लॉन्च हो जाए तो जैसे आप और साहू सर जैसे बता रहे हैं कि कंपनी उड़ान भर लिया, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद साहू सर और आप मिल के कुछ टोकन्स या कॉइन्स हमको रेकमेंड करेंगे, जो हम पोर्टफोलियो में रखने से अपना माइनिंग इनकम के बाद वो भी हमको बुल रन जो हाल्विंग के बाद उसमें भी हमको बढ़िया रहेगा। विकास सर, मैं आपको थोड़ा आपका सरनेम पूछ सकता हूँ? शर्मा। शर्मा, विकास शर्मा। विकास दास करके एक आज मेरे को मिले, अपना जो वो विकास नहीं है, वो विकास, विकास दास है, विकास दास। ये आपका भी है, उनका भी है? हाँ उनका बी है, विकास दास। वो ईडी के यस उसमें थे। ये सो वो संटो के सर का क्रॉस लाइन में है, कू सर दोनों का अपलाइन है शायद। सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरी मीटिंग के अंदर संजय सर की क्रॉस लाइन, ठीक है, जैसे हेमंत भास्कर सर भी आते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा भास्कर सर भी आए, और मुझे नहीं पता था भास्कर सर मीटिंग में है। मैं तो देखिए सर, मैं मेरी मस्ती में रहता हूं, और मैं क्रिप्टो के बारे में बात करता हूं, और SCF जो लगता है वो मैं मेरे व्यूज शेयर करता हूं, ठीक है ना। तो वी अप्रिशिएट भास्कर सर, आप भी थे उस मीटिंग में जब भास्कर सर आए थे, एंड इट्स रियली वेरी नाइस कि वो अप्रिशिएट करके गए कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बेसिकली सर मेरा मोटिव मीटिंग का कुछ भी नहीं है, मेरा मीटिंग का मोटिव बहुत सीधा साधा मोटिव है। जो लोग पैनिक में हैं, ठीक है, देखिए संग्राम जी, मैं हूं, तेजेंद्र जी हैं, या कोई भी XYZ है, जो होने वाला है हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है, जो होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है। जी जी वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंपनी, देखिए कंपनी को चलाना संग्राम जी, इट्स अ वेरी बिग डील, ठीक है। कंपनी को कोसना वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। कंपनी के ऊपर दारोमदार है इतने लाखों करोड़ों माइनर्स का, ठीक है, तो उनको भी चिंता है, और दे नोज वेरी वेल एंड एवरीबडी नोज वेरी वेल
द बेस ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी इज द कम्युनिटी। ठीक है, अगर जी। पॉपुलैरिटी के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है, एचसीएफ की इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बनी? बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी। ठीक है, माउथ जी। पब्लिसिटी, हम एक दूसरे से बात करते हैं, उससे बड़ी पब्लिसिटी कुछ भी नहीं होती। ठीक है, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, उससे ये सब चीजें हो रही थी। देन आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग कि नेगेटिविटी चालू हुई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो इट विल अ ब्रेक डाउन फॉर एनी कंपनी, एनी क्रिप्टो करेंसी, एनी कम्युनिटी। ठीक है ना, लोग चलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने सिंपल भाषा में डिस्क्राइब जो किया है मल्टी लेवल मार्केटिंग को, पैसा आता रहेगा, बटता रहेगा, आना बंद हो जाएगा, बटना बंद हो जाएगा, ये सिंपल क्राइटेरिया है कोई भी नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी हो। ठीक है ना, कोई अपनी जी। जेब से नहीं देता, इसमें दो चीजें होती है। ठीक है, एक होता है कि या तो सिस्टम पैसा जनरेट कर रहा है, जब सिस्टम पैसा जी। जनरेट करता है तो वो सालों साल चलती है। जहां मनी जी। जनरेट होता है, ठीक है, या मनी जनरेशन प्लान होते हैं, लाइकली टू से कि नया वाला पुराने वाली लाइबिलिटी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उससे नया वाला वो नए वाले को दे रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है सर, वो सिर्फ एक मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इसकी टोपी उसके सर, राइट सर। जी। बट यहां क्या हो रहा है, यहां पे सिस्टम अपने आप को अच्छा बनाता जा रहा है सो दैट कि सिस्टम खुद जनरेट कर सके पैसा। ठीक है, करेक्ट। गैस फी क्या होती है? गैस फी से जनरेशन होता है, किसका जनरेशन होता है? पैसे का जनरेशन होता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ठीक है, कि वो चीजें ढूंढ रहे हैं कि जिसको ढूंढ करके जो सिस्टम को प्रॉपर बना करके और सिस्टम लोगों को पैसा दे। देखिए, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा तो कभी ना कभी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा और वो पैसा खत्म हो जाएगा। बट व्हेन अ सिस्टम कम्स टू अ हाइट कि सिस्टम इटसेल्फ जनरेट मनी, ठीक है, देन आफ्टर वो कितना भी पे कर सकता है, किसी को भी पे, कितने भी लोगों को पे कर सकता है जब सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है, करेक्ट तो सर, इसी इसी के बारे में मेरा अभी सवाल था। अभी जो भी हो रहे हैं एफएसपी, या वो लोग बोलते हैं अरे ये टोकन क्यों ले आए, अरे वो टोकन क्यों ले आए, अरे यार ब्लॉकचेन बनती ही है टोकन लाने के लिए, ब्लॉकचेन क्यों बनती है? करेक्ट। ठीक है, ब्लॉकचेन टेस्ट नेट में से मिन नेट में आई, अपने ऊपर टोकन्स को लिस्ट कर रही है। क्यों? जितने ज्यादा टोकन्स होंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी, वो हर एक कम्युनिटी हर एक टोकन को यूज करेगी, नंबर ऑफ वॉलेट्स बढ़ेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, माउथ पब्लिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लॉकचेन है वो राइज होनी होनी है। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं सर, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, ठीक है, मैं मेरा व्यू रख रहा हूं। बाइनेंस जी। के ऊपर मैं आपको बताऊं कि तेजेंद्र जी को पता होगा और जो क्रिप्टो से रिलेटेड है उन लोगों को पता होगा, आए दिन लोग इतने टोकन बनाते थे वेबसाइट पे आकर के, और ट्रस्ट वॉलेट पे आपको लिंक दे दिया जाता था, ये फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है, आप ये टोकन ले लो, फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है, ये आप टोकन ले लो। फ्री कुछ नहीं होता था, उसमें एक माइनर फीस बीएनबी की लगती थी। ठीक है, और लोग जो नहीं जानते थे ये बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 180 डेज का टाइमर, 60 डेज का टाइमर, 30 डेज का टाइमर, ऐसे कितने लोगों ने, जिसको खाली क्रिप्टो का सी नहीं पता था, बस ये पता था एयर ड्रॉप में इतने लाखों करोड़ों कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ नहीं, वो टोकन ले लेते थे, जिनको कॉइन और टोकन का भी मतलब नहीं पता था वो ले लेते थे। ठीक है, और इतनी सारी वेबसाइट, इतने सारे टोकन्स जनरेट हो के क्या हुआ कि बाइनेंस की गैस फी की वजह से बाइनेंस का रेट पहुंच गया $750। देन आफ्टर क्या हुआ, जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, पता लगा कि कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, यूट्यूब पे आज इतनी जानकारी मिल गई लोगों को, धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऐसे फेक टोकन्स को लेना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, 750 से जो 250 250 अभी चल रहा है, वहां पे बीएनबी वापस आ गया। ठीक है ना, तो देखिए जी। मेन चीज यही है कि जितने नंबर ऑफ टोकन्स आपकी ब्लॉकचेन पे बनेंगे, जितना ज्यादा उसमें ट्रांजेक्शन होगा, हर एक ट्रांजेक्शन पे
उनको उस ब्लॉकचेन को गैस फी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा टोकन्स उतनी ज्यादा कम्युनिटी उसको यूज करती है। देखिए कम्युनिटी की इनके पास कोई दिक्कत नहीं, इनके पास बहुत लार्ज कम्युनिटी है, ठीक है ना। आप उस लार्ज कम्युनिटी को ये अपने टोकन की कुछ ना कुछ यूटिलिटी निकालेंगे तो ही दे सकते हैं, विदाउट यूटिलिटी टोकन कौन लेगा, ठीक है। तो ये इन हाउस बिल्ट जो टोकन्स है वो दे रहे हैं। कल को संग्राम जी मान लीजिए कि इनकी ब्लॉकचेन को यूज करके यहाँ बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं, किसी ने उस पर अपना टोकन बना दिया और उसका प्लान लॉन्च कर दिया इंडिया में या यूएस में, कनाडा में, कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके ऊपर टोकन बना के किसी ने प्लान लॉन्च कर दिया इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली गैस भी जनरेट होने चालू हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल थिंग इज दैट कि ब्लॉकचेन इज मेड फॉर अदर्स टू यूज दैट, ठीक है, जो टोकन्स बना सकते हैं इस ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और ये धीरे 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 कुछ ना कुछ इसमें यूटिलिटीज अभी जैसे नहीं आ रही, मार्केट में से पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं टू बिल्ड देयर टोकन ऑन दिस ब्लॉकचेन, देन राइट नाउ व्हाट कंपनी इज डूइंग, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन सेल्फ टोकन्स, ठीक है। बट जब उसका स्मूथनेस वगैरह लोग रियलाइज करेंगे और किसी नेटवर्कर ने कंपनी को अप्रोच किया कि मेरा एक टोकन बनाना है और मैं उसको एज नेटवर्क मार्केटिंग यूज करना चाहता हूं, तो ऑल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे माउथ पब्लिसिटी होती चली जाती है, और ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन का यूज उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है, नंबर ऑफ टोकन्स उसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाते हैं, और धीरे धीरे ये इतना मजबूत इकोसिस्टम बन जाएगा कि ये इकोसिस्टम ही पैसा दे सकता है, बाकी एक इंसान, एक ओनर ऑफ द कंपनी किसी को पैसा नहीं दे सकता। इसको इकोसिस्टम को आप अगर एक बार अच्छे तरीके से देखेंगे ना तो आपके मन में से डर निकल जाएगा, ठीक है। ये बात है संग्राम जी टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी की नीयत की, ठीक है ना। ठीक है, चलो ब्लॉकचेन है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। बाकी जो ओनर, कोई ना कोई तो ओनर है, ठीक है ना, कोई ना कोई तो इसका ओनर है ना, भले जानते हम नहीं है लेकिन कोई ना कोई तो ओनर है, ठीक है। अगर ओनर की नीयत ठीक नहीं होती तो 1 सेकंड लगता है, सर्वर बंद, माइनिंग बंद, वेबसाइट आउट, ठीक है। विलियम थॉमसन इन्होंने सर क्या है फिर? अभी एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट वन थिंग संग्राम सर। अभी अभी इन्होंने अपने सर्वर्स को अपग्रेड किया टुवर्ड्स ए ग्रेड, ठीक है। अभी अभी इन्होंने अपना एसएससी सर्टिफिकेट 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया, ठीक है, हमारा वेबसाइट का जो था वो, ठीक है। इन्होंने बताया वैसे 2 साल का इन्होंने रेंट पे कर दिया ऑफ मलेशिया, सिंगापुर एंड यूएस ऑफिस, इन्होंने रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ किया है, इट मीन्स टू से कि देखो नीयत तो ठीक है संग्राम जी, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि एक अनरिलीज जो है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना, वो पहले से माइंड मेकअप था। जो लोग टिडको में काम करते हैं उनको पता ही था कि जब भी अनरिलीज आएगा एक डाउनफॉल तो आने वाला है, ठीक है। तो ये तो सर सारे बेचने आएंगे और बेसिकली नोट क्रिएटर्स बेचने आएंगे, ठीक है। आप और मेरे पास तो क्वांटिटी है कितनी सी, आपका अगर 1-2 लाख रुपए भी होगा तो आपके पास क्वांटिटी होगी कितनी, ठीक है। नोट क्रिएटर्स के पास में 10-10 लाख डॉलर का होता था एक नोट क्रिएट, ठीक है। उनके पास कितनी क्वांटिटी होगी सर? 5 SCF उनको डेली के आते थे, ठीक है ना। तो और वो 10,000 लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है सर, 10,000 नोट्स थे, अगर आपको आइडिया हो तो, ठीक है ना। जी तो देखिए एक सिचुएशन होती है, उसको कैसे संभालना है, वो जब आप उस एक बार सोच करके आप उस कुर्सी पे बैठ जाइए एज अ ओनर ऑफ एससीएफ, देन यू रियलाइज कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने हर चीज को संभालना है, कुछ ना कुछ ये लोग करते जा रहे हैं, तो नीयत भी ठीक लग रही है। लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज के अंदर सर एक टाइम लगता है, एक सिस्टम को बनने में समय लगता है, ठीक है। और अगर ये आरओआई चलता रहता ना, ठीक है सर, तो संग्राम सर ये लायबिलिटी कभी खत्म ही नहीं होनी थी, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होनी थी, ठीक है। और अभी
ये देखते हैं ये क्या लेके आ रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, दिख रहा है। कल का जो मूवमेंट लिया तेजिंदर सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इस टाइप से ये लोग सोच रहे हैं, हम करें ना करें लेकिन बहुत लोग करेंगे और कहीं ना कहीं इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये ठीक है देखिए सर। कि एफ इतने ज्यादा लोग यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। कम पड़ जाएंगे एफ फिर क्या होगा, अपलाइन डाउनलाइन से मांगेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग एफ देंगे कहां से, एससीएफ को कन्वर्ट करके ही देंगे संग्राम जी, जी ठीक है। जी तो कन्वर्ट करके देंगे तो होगा क्या, धीरे 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 हमारे पास जो डेली माइनिंग आएगा ना वो रह जाएगा, बाकी जो हमारे पास अभी बहुत बड़ा बैलेंस पड़ा हुआ है ना, या तो जी अपलाइन ले लेगी या डाउनलाइन आईडी लगाने के लिए ले लेगी, या हम काम करने लगे तो हमने काम कर दिया, तो इस तरीके से वो चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएगी, ठीक है। जी सो बेटर कि कंपनी का काम कर रही है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, हमारे लीडर्स आके क्या हमें गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए एक अनाउंसमेंट आना या उस पर बात करना इट्स वेरी इजी। जो हमारे लीडर्स वहां पे फेस कर रहे हैं सुपीरियर्स को, वो वहां पे क्या समझते हैं, क्या उनके समझ में आता है। देखिए मेन चीज है आगे का रोड मैप क्या है, या सिर्फ एक प्लान दिख रहा है, एक अनाउंसमेंट दिख रहा है, लेकिन आगे का रोड मैप जो वहां पे फिजिकल में हमारे लीडर्स हैं उनको आगे का रोड मैप पता है, और वही आगे से आकर के अच्छे से इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। सो बेटर वी विल वेट फॉर दैट, ठीक है। और काफी लीडर्स हैं जिन्होंने इसको बहुत गलत तरीके से फिर से प्रेजेंट किया कि वापस से पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर देखिए कंपनी किसी को कोई पैसा नहीं मांग रही है, वो तो सीधा सीधा कुछ ना कुछ जो कर रही है वो अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रही है, और कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, कंपनी की ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ, ठीक है सर। सर सर वही वही चीज हमारा पैरेलली जो दूसरा चल रहा है मीटिंग आपका यूट्यूब पे भी आज मैं देख रहा था ये मीटिंग से पहले, तो उनका एक कहना है कि वो पैदा का अभी जो वर्ड वो चेंज कर लिया, अभी बोल रहे फॉलोअर्स, बड़े साहब का फॉलोअर्स। बड़े साहब का फॉलोअर्स ये बता रहे हैं कि हमको अपलाइन से जो आया हमको आंख मूंद के वो फॉरवर्ड करना है। वो अगर घर बनाने के लिए बोल रहे हैं तो हम घर बनाएंगे, फिर घर बनाने के बाद अगर तोड़ने के लिए बोलेंगे हम घर तोड़ेंगे। हम ये सवाल नहीं करेंगे कि आप बनवा रहे हो फिर से तोड़वा रहे हो। संग्राम लेकिन जी, वो बोल रहे संग्राम जी, सुनिए 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 पूरा सुन लीजिए मेरा। वो बोल रहे हैं कि हमको बुला रहा, हमको एक ग्रुप में रखा है, हमको एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोग एनालिसिस ज्यादा करते हैं। तो वो बोल रहा हम तो एनालिसिस करेंगे। अगर ग्रुप का हेड भी बोल रहे हैं कि आप हम ओनर नहीं है, हमको ये न्यूज आया है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, तो हम तो एनालिसिस करेंगे। वो वही बोल रहे हैं। अच्छा दूसरा चीज ये है कि आप लोग भी पहले बोले हैं कि इंडिया में ज्यादा नेगेटिविटी है, बाहर सब पॉजिटिव है। बाहर वाले तो ये करेंगे फिर $270 में आपको 500 मिल रहा है अभी। तो ये लोग बोल रहे हैं अभी अमृतसर का टीम की 270 भी कहां से आया, 270 भी तो पेड़ पे उगे नहीं है, 270 कंपनी ले रही है। आज अमृतसर बोले कि हाँ कंपनी का अभी जरूरत है, जो देना चाहता है दे, मैं तो नहीं दूंगा, मेरा पास तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, जो देना है दीजिए। तो हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि कोई करे, हम नहीं भी करेंगे, अगर दुनिया करेगी तो हमारा एससीएफ को फायदा मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा, हमको माइनिंग में ठीक ठाक आ जाएगा रिटर्न, ये हम बोल रहे हैं अभी। तो आपको क्या लग रहा है संटो के साथ इंडिया आने का बाद ये जो $270 में या 265 जैसे आप समझाया, आप $265 में यहाँ पे सर मैंने प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिया है संग्राम जी, मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है कैलकुलेशन। दिस इज नॉट अ प्लान प्रेजेंटेशन बाय मी। आप नहीं दिया, मैं ये मीटिंग प्लान के लिए लेता ही नहीं हूँ, और ना मेरे को किसी की आईडी चाहिए, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि आप पैसा लगाओ, मैं खुद भी नहीं लगाने वाला। मेरे नीचे अभी भी बिजनेस आ रहा है, लोग लगा रहे हैं, मेरी खुद की आईडी मैंने एक्टिवेट नहीं की है और ना मैं करूंगा। करेक्ट ठीक है, लेकिन सर हम ये मीटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि माइनर्स को क्या मिलेगा। ठीक है, जो लोग दूसरे को पैनिक कर रहे, देखिए
और बेसिकली देखिए संग्राम जी, मैं इस चीज से फेडअप हो चुका हूँ। मेरे को दूसरी जी। मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेट देम डूइंग देयर वर्क, ठीक है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे क्रिप्को की आप मेरे से बात कर लो, जो मेरे पास है मैं आपको दे सकता हूँ, वो नॉलेज मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी वही वही देखिए चीज सर मैं उनको, आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं जी, आपका नॉलेज है करके मैं उन्हीं का चीज आपसे क्लैरिफाई थोड़ा चाहता हूँ। देखिए और एक दो संग्राम जी, हम्म सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो मैं एक बात बताता हूँ। अगर आपका एक प्रॉपर बिजनेस चल रहा है संग्राम जी, ठीक है ना, हम्म तो आप उसके बारे में किसी से गलत बात नहीं करेंगे, पहली चीज, ठीक है ना हम्म हम्म। संग्राम जी। नहीं अगर आपका आज एक तो खुल प्रॉपर बिजनेस चल रहा है तो आप उसके बारे में हम्म गलत नहीं बोलेंगे। बिजनेस में अप्स एंड हम्म डाउन्स आते हैं, कई बार होता है कि बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है, और कई बार बहुत तेजी से चलता है बिजनेस, ठीक है। आज तो तो उन ये लोगों ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि वो हम्म अपना 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 दूसरा चीज कर रहे हैं और दूसरा चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं ऑलरेडी। अमरीक सर खुद बोला कि मैं पर्सनल लेवल कौन पे इन्वॉल्व हो गए? मैं अमरीक सर खुद बोला कि हम्म मैं दूसरा कुछ कर रहा हूँ, दूसरा क्रिप्टो ज्वाइन किया हूँ और पर्सनल लेवल पे उसको मैं बढ़वा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इससे रोटी नहीं मिल रहा है। आज बट खुद ऑब्वियस बोले है, वो मीटिंग देखिए में। सर संग्राम जी, देखिए मैं इस चीज को गलत हम्म नहीं मानता, बट हम्म ऑब्वियस है, देखिए हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद को ढूंढना है, ठीक है ना। हम्म आप एक चीज हम्म समझिए, अमरीक सर बिल्कुल सही है सर, मैं हम्म सही में अमरीक सर की बात से सहमत हूं। लेकिन आप बात हम्म समझिए संग्राम जी कि हम्म यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 115 अभी 120 लोग हैं, उसमें से नेटवर्कर्स कितने होंगे? मैक्सिमम 1-2%, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ हम्म पे कौन है? इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स क्या है? हम्म, माइनर्स हैं, ठीक है। जी और जी जब एक माइनिंग की इनकम आ रही है, और एक क्या हुआ है कि एससीएफ का सर प्लान, आरओआई प्लान इतना जबरदस्त था कि संग्राम जी हम्म, लोगों ने बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगाया है, जो एक साइड में रखता है ना, जिसको આપણે શું કહેવાય ને, આપણે રાખીએ છે ને પેલું સેફ ફંડ, હિન્દીમાં શું કહેવાય એને? ફિક્સ ડિપોઝિટ નહીં લા, रिजर्व रिजर्व विकास जी। हाँ रिजर्व, रिजर्व। रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो रिजर्व फंड को भी लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए जी अमरीक सर की बात से मैं सहमत हूं कि देखिए आज अगर यहाँ पे उनका दाल रोटी नहीं निकल रहा है, ठीक है, क्यों नहीं निकल रहा है? अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, समझते हैं संग्राम जी, जी जी जी। ठीक है। जब हम्म एससीएफ का प्लान पहले ऐसा था, एक को ढूंढने हम्म जाते थे, 4 जुड़ते थे, ठीक है ना। हम्म हम्म आज किंग हो गया है, ठीक है ना। हम्म देखिए एक कटु सत्य बताऊं आपको तो, बैठे बैठे लोगों को पैसे की आदत ज्यादा है, काम कोई करना नहीं चाहता, हम्म काम कोई संग्राम जी करना नहीं चाहता, ठीक है ना। बैठ के खाने की आदत लोगों को ज्यादा है, ठीक है, दैट इज द हम्म बिगेस्ट प्रॉब्लम। और लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा इजी वे लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे हम्म लोग बहुत ज्यादा जब यहाँ से फेडअप हो चुके हैं कि जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया गया है कि सब खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, सर कंपनी इज स्टिल रनिंग, कंपनी इज डूइंग देयर सेमिनार्स, कंपनी इज इनवाइटिंग देयर लीडर्स, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू से? इट मीन्स टू से कि कंपनी को लीडर्स चाहिए, कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, 1.0 2.0 वाले चाहिए, ठीक है। और जब देखिए क्या हुआ था, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं संग्राम जी, योगी हम्म चौहान, निरंजन प्रधान और ये लोग सब एक साथ थे, राइट, हम्म 1.0 के टाइम की बात कर रहा हूं। देन आफ्टर संजय सर के नीचे से ये आइडिया निकल के चली गई कोई पाकिस्तान के लीडर के डाउन में, ठीक है। कैसे हुआ, क्या हुआ, आई डोंट नो दैट, ठीक है। नहीं नहीं वो तो और 1.0 बाइंडिंग के जब बाद आया तो था, ऑटोमेटिक हो गया। संग्राम जी लेट मी वन क्लियर वन पॉइंट थिंग, लेट मी, वन सर एक पॉइंट मिनट, जीरो के बाद सर कुछ टूट गया संग्राम सर, ग्रुप तो इसलिए वो लोग चले गए। हाँ हम्म संग्राम सर, लेट मी क्लियर आउट वन थिंग, ठीक है। हम्म तो मेरी आईडी, सर ने गूगल फॉर्म दिया था कि अपनी अपनी आईडी डालो, मेरी आईडी संजय सर के डायरेक्ट में थी और मेरी आईडी गलती से हम्म चली गई
पता नहीं योगी चौहान के नीचे या प्रधान के नीचे या भास्कर के नीचे, आई डोंट नो दैट किसके नीचे चली गई। सर ने कहा तेरी आईडी मेरे नीचे नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ पे? बोला ऑफिस पे हूँ। मैंने कहा आप रुको, मैं 10 मिनट में आया। मैं ऑफिस पे गया, मैंने नया आईडी बनाया, मैंने नया वापस से टीम वहां से डिसॉल्व करके और पूरा टीम को इधर वापस से कन्वर्ट कर लिया संजय सर के डाउन के अंदर। ठीक है। और संजय सर ने मेरा मतलब मेरा आईडी क्रिएट हुआ और संजय सर ने बोला कि ला दिखा तो तेरा आईडी, मतलब सामने सामने बैठे थे। मेरा फोन उन्होंने ले लिया, आईडी नंबर मैं अपने आप को व्हाट्सअप किया और वहीं पे बैठे बैठे विद इन 2 to 3 मिनट संजय सर ने मेरे डाउन में $50,000 डाल दिए। ठीक है, कि लो शर्मा जी ये मैंने आपका कर दिया। ठीक है। तो मतलब उसके बाद जब ये पूरी टीम चली गई थी, ठीक है ना, इन्होंने करना ही नहीं था, बोले माइनिंग दे दिया है और हमारी पूरी टीम गुस्सा है। ये दूसरे प्लान में चले गए। निरंजन प्रधान ने कुछ नया प्लान कर लिया था और वो उसके अंदर बहुत लोगों का पैसा डूब गया, ये भी आपको पता होगा। आज वो लोग ढूंढ रहे हैं निरंजन प्रधान को, राइट? ये आइडिया है आपको? ठीक है। वो सीएमसी करके अपना योगी चौहान को तो जानता हूँ, निरंजन प्रधान को नहीं जानता हूँ। सर निरंजन प्रधान सर बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे उस टाइम पे जब माइनिंग आया था। ठीक है ना। तो वो मोटिवेट करके लोगों को वहां खींच के चले गए कि यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ आ जाओ, और वो सबका पैसा डूब गया। ठीक है। संजय सर यहीं पे डटे रहे। ठीक है। क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जब वो प्लान डूब गया, ठीक है ना, तो 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन के अंदर ही कहानी खत्म हो गई थी। वापिस वो लोग वापिस इस सिस्टम में आ गए। ठीक है ना, वापिस एसटीएफ में करने लगे और सबने बहुत जोर शोर से मीटिंग करी और वापिस से इसको 2.0 के, क्योंकि देखिए हर एक इंसान को क्या चाहिए सर, एक ऐसा कंपनी चाहिए। देखिए मेहनत हर कोई कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको कंपनी ऐसी चाहिए जो सालों साल चलती रहे। ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। पीपल वांट टू डू वर्क, बट उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जो काफी लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भी पता आया राम गया राम है। ठीक है। हर एक कंपनी मनी जनरेशन करती है, मनी जनरेशन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस सैचुरेशन पॉइंट पे आके जो स्टार्टिंग में आए उन लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है। और बाद के लोगों को क्या होता है, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ठीक है ना। तो संग्राम जी, एक मिनट सर, इधर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैंने शुरू में जो विकास दास सर का नाम लिया था, उन्होंने आज कुछ गजब अनाउंसमेंट किया है। हो सकता है आप लोग को पता हो सकता है आप लोग को पता हो। और डंके के चोट पे वहां पे अनाउंस किए कि 1 से 5 जनवरी 2026 के अंदर हम लोग कुछ ऐसा प्लान ला रहे हैं। पहले तो हम लोग बोला, लास्ट में बोले कि मैं खुद अकेला, नो पार्टनर, मैं कुछ ऐसा प्लान ला रहा हूं जिसमें आपको 0 इन्वेस्टमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनकम आएगा। फिर आपका जितना भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक लॉस हुआ है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एक छोटा सा अमाउंट सब्सक्रिप्शन रूप में देना पड़ेगा। और ये मैं यूट्यूब पे अमरीक सर और ये तिवारी सर ये लोग बोले कि आप यूट्यूब लाइव में है, आप ये बोल रहे हैं यूट्यूब लाइव में। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब लाइव में, मेरे को पता है मैं क्या प्रोग्राम ला रहा हूँ, आप खुद सो जाओगे। ये यहाँ तक आज अनाउंसमेंट हुआ है उस ग्रुप में। मैं लाइव नहीं था, मैं यूट्यूब में देखा था ये प्रोग्राम का 10 मिनट पहले, इसलिए मेरे को थोड़ा लेट हुआ है यहाँ ज्वाइन करने में 15 मिनट। संग्राम सर मैं एक चीज बताता हूँ। पहली चीज तो ये होती है सर, व्हेन देयर इज फ्री, कहीं पे भी कुछ फ्री है, इट मीन्स टू से यू योरसेल्फ इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। इफ देयर इज समथिंग फ्री फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, देन यू योरसेल्फ इज अ प्रोडक्ट। नहीं सर, इसके लिए मेरे को 2 मिनट दीजिए सर। मैं एक अच्छा सा मजेदार स्टोरी बताता हूँ। आप हर एक स्टेट में जाओगे, एक एक अच्छा जू है हर स्टेट में, लगभग बढ़िया जू है जिसमें बच्चों का एंटरटेनमेंट होता है, बहुत तरह का जानवर रहते हैं। एक जू में एक जू ओनर 1 दिन के लिए फ्री एंट्री कर दिया सबको। आप आइए, आपका बच्चों को लेके, कोई भी टिकट नहीं लगेगा, फ्री एंट्री। फ्री एंट्री करने के बाद बहुत खुश होकर लोग अंदर गए और अंदर ताला लगा के सारे शेरों को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद एग्जिट प्राइस 200 रुपीज। समझ में आया सर? जी।
जू में एंट्री फ्री, ताला लग गया, लोग आ गए अंदर और शेरों को बाहर, और एग्जिट फीस 200 रुपीज। संग्राम सर, अभी ऐसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है, कुछ एयर ड्रॉप देते हैं, फ्री है आप ले लो, और देन आफ्टर बोलते हैं आपको ये विड्रॉल करना है तो यू हैव टू जस्ट सबमिट $10 $20, ऐसे देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है संग्राम जी कि सर अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अमरीक सर गलत नहीं कर रहे, क्योंकि डेली अर्न चाहिए। तो अगर यहाँ से अभी जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से जनरेट तो हो रहा है आज भी, अगर वो यहाँ से किसी की आईडी लगाते हैं, $500 की एक आईडी लगाते हैं, तो उनको तुरंत $150 तो आ ही जाएगा। तो पैसा तो वो आज भी, प्लान चालू है सर, जो वर्क करेगा उसके लिए तो प्लान आज भी चालू है संग्राम सर, क्लियरली इमीडिएट आता है $150, ठीक है। बट क्या है कि या तो उनके पास वो कम्युनिटी नहीं है, या फिर वो लोगों को वो समझा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए उन्होंने कुछ सेपरेट प्लानिंग कर ली, या हो सकता है नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैला चुके हैं कि दे हैव टू शिफ्ट टू अनदर प्लान मे बी, ठीक है। बट मैं उनकी तरफ से अगर बोलूंगा तो वो बिल्कुल सही है, अगर वो दूसरा प्लान कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए माइनिंग तो सर का भी आ रहा है, अमरीक सर का भी माइनिंग आ रहा है, उनका भी पैसा लगा हुआ है सर, और पैसा पैसा होता है सर, अमरीक सर का भी पैसा पैसा ही है, आपका भी पैसा पैसा ही है, मेरा भी पैसा पैसा ही है, ठीक है ना। सही है। अगर उनका भी माइनिंग आ रहा है तो वो ठीक है, तो बस आ रहा है तो उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। आप नया प्लान करिए, 10 प्लान करिए, नॉट एन इशू, बट उसके लिए जो पुराना आपका कम्युनिटी है जो जहां पे है उसको आप गलत बोल रहे हैं, तो दैट इज बैड। बाकी तो नहीं, अगर सर रोज का इनकम नहीं आएगा तो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, दैट इज फॉर श्योर। जो इसी पे डिपेंडेंट है, जो नेटवर्किंग पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैं गलत नहीं मानता सर अमरीक सर को, बट हाँ ये चीज मैं अमरीक सर की गलत मानता हूं कि उनको नए प्लान में लोगों को ले जाने के लिए, ठीक है, इसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में जो सही चीज है वो सही चीज बोलो, जो गलत चीज है वो गलत चीज बोलो, ठीक है, क्योंकि इट हर्ट सर, जिसका इतना बड़ा बड़ा पैसा लगाया ना उनका दिल दुखता है, ठीक है। आप इसका भी सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, और ये बोलिए ना, साफ बोलिए कि अगर यहाँ से अभी नहीं निकल रहा है तो मेरे पास कुछ अच्छा प्लान है, आप उसके अंदर आ जाइए, जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा नहीं आएगा। बट इसको गलत ठहरा करके आप दूसरे प्लान में ले जाते हैं तो वो गलत है। आप ये बोलिए कि ये भी ठीक है, ये तो चल रहा है, हमको माइनिंग आ रही है, इसके अंदर अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमें इनकम मिलती रहेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और अगर आपको इमीडिएटली पर डे का पैसा चाहिए तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो आप बता सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जिसको डेली चाहिए होगा वो आएगा, और जिसको नहीं चाहिए होगा और जो वेट कर सकता है वो यहाँ पे वेट करके लेगा यहाँ से। राइट सर, राइट संग्राम सर। संग्राम सर, आर यू देयर? यस यस, मैं बोल रहा हूँ ऐसे डेली इनकम वाला 100 प्लान इंडिया में घूम रहा है, लेकिन सब पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। यस 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 सर, राइट सर, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मैं जितना मतलब एज पर माय नॉलेज इज अ वेरी गुड सिस्टम एससीएफ, और वही ये प्लानिंग एससीएफ में हम जुड़े हैं, एससीएफ में रहेंगे, बाकी दुनिया में जो होना है होने दीजिए, होने दीजिए, मेरा हमें कोई मेरा फर्क खाली नहीं इतना, पड़ता। और मेरा कहीं खाली पे भी इतना। कंफर्टेबल जोन आएगा तो हम लोग वापस से एससीएफ के अंदर एंटर भी कर सकते हैं, बट वी वही आर वही राइट नाउ वी आर वेटिंग 3.0 फॉर अवर कंफर्टेबल लेवल। 3.0 मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से 2.0 से ज्यादा अच्छा चल जाए, सबसे अच्छा रहेगा, हम करें ना करें। बिल्कुल चलेगा सर, आई एम विद यू, आई एम यस विद योर सर। व्यू। डेविल सर, आप अगर कंफर्टेबल हैं और कुछ बताना चाहें या कुछ शेयरिंग करना चाहें तो। डेविल सर, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या तो हैंड रेज करिए, बाकी तो देखिए हम लोग सारी चीजें आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं, ठीक है। विकास जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली हम लोग तो शुरू से गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग के हिसाब से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राइट राइट राइट, गुड सर, मॉर्निंग।
सर एक्चुअली में मेरी टीम में 2 से 3 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कम रेट में एससीएफ खरीद लिया था, एफयूएसडी सॉरी। अब ओके सडनली उन्होंने पैसा किसी से उधार लेके लिया था या क्या, उनको पेमेंट वाले थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वो मेरे से पूछ रहे थे सर कि इसको विड्रॉल करने का कुछ ऑप्शन बन सकता है कि नहीं। तो मेरा सिर्फ तो ये राइट सिंपल सी बात है आपसे। राइट नाउ तो ये है कि अगर आप किसी की आईडी लगा सकते हैं तो जी आपका हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज आप वेट करें। अच्छा, मतलब अगर उनको सिस्टम भी चालू किसी को है, भी अगर एफयूएसडी लग रहा है तो अपन ले सकते हैं बस। एग्जैक्टली, डेफिनेटली सर, लेकिन वो सर तो अभी ऑप्शन आ ही शायद चुका है ना। मीटिंग में थोड़ी देर पहले शायद मैंने सुना था कि वो पूरी तरह से लॉक्ड किया, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, ऐसा सुना क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा है? मैंने। एफयूएसडी मतलब ऐसा मेरे को मीटिंग में कुछ नहीं नहीं मीनिंग्स सर, आता तो पॉसिबल, लॉक्ड हुआ। नहीं नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद फिर मेरे सुनने में मिस्टेक हो गई होगी। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। एफयूएसडी इधर से उधर मूव नहीं करेगा तो आईडी कैसे लगेगी? जी समझ सकता हूँ सर। इवन देन तो एसटीएफ का सडनली भी उस देखिए समय मैं वर्किंग, ड्राइव कर रहा था। चेतन जी वर्किंग जो कर रहे हैं, जो वर्किंग करेंगे उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो जी सर, भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि मेरे को तो ज्योतिष ने बोला है करोड़पति बनोगे, मैं सही चादर बात। तान के सोता रहूंगा और पैसा आएगा, उनको कुछ भी नहीं आता सर। सही है सर। ठीक है ना सर, तो फिर देखते हैं अभी फिर मतलब आईडीज लगा करके जैसे 1 तारीख तक वेट करते हैं सीनियरों के, जो मीटिंग्स क्लियर हो जाए उसके बाद एक बार क्लियर हो जाए कि करना क्या है, तब तक वेट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करके किसी की हाँ आईडी हाँ लगा के फ्री करते हैं। हाँ, जो लोन लेने वाले ऐसे हैं वो अगर फ्री होना जी चाहते हैं, वो वर्किंग करेंगे तो वो पैसा फ्री हो जाएगा उनका। जी पर जी जी प्रॉपर जी, सिस्टम को समझा के करें, बिना सिस्टम को बिल्कुल। समझाए ना करें, जी जी जी। ठीक है। नहीं एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, वो कह रहा था कि भाई वरना एक एक मांगने वाला खत्म होगा, दूसरा मांगने वाला खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या, मेरा एक जूनियर है, उसके जिया जी ने जबरदस्ती मतलब बोल सकते हैं ना एक अड़बाजी में, तो वो भी गुजराती जे, तो उन्होंने अड़बाजी के चक्कर में 3 लाख रुपए सामने वाले के खाते में डाल दिए और बोले कि तू 2 महीने में डबल कर। उसने 1 तारीख को डाला और 2 तारीख से सिस्टम लॉक्ड चल रहा है, करे क्या। तो नॉट एन वहां इशू सर, वो गुजराती जो भी है ना उनको मीटिंग में ले आना, हम गुजराती में उनको समझा देंगे। सर नहीं समझते हो, मेरी बहुत बार मीटिंग बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं नहीं उनके सर, अलग दिमाग चलाते हैं और अपन चेतन क्या जी बोले। देखिए ऐसा है, बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं गुजराती, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर उनको प्रॉफिट समझ में आ जाएगा ना। जी अब्दुल जी, आप अपना स्क्रीन बंद कर लीजिएगा। कौन करके बैठा है? अब्दुल जी। अब्दुल जी हम्म, सर, समझ सबको माइक सकता का हूँ सर म्यूट का विकास ऑप्शन जी, कर दिया देखता हूँ, करो। कोशिश करता हूँ मैं उनको मीटिंग में लाने की। हाँ सर, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, बेसिकली समझ समझ का फेर है सर। अगर आप किसी को भी ये समझाते हैं ना कि क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या गेन हो सकता है, और उनके दिमाग में एक बार बैठ गया और वो गुजराती है, सर वो दूसरे 3 लाख डाल देंगे। ओके सर, आई विल ट्राई। ओके सर, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे मेरे को लगता है कि इतना हमारा डिस्कशन हो जाता है हमारे संग्राम जी के साथ में और भी लोगों के साथ में, तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। और वैसे भी हमने पहले ही बोल दिया कि 2 दिन का वेट कर लें, ठीक है। और सीधा सा है, सिंपल सा, आप करो चाहे मत करो, कोई ना कोई तो करेगा, और जो भी करेगा 3.0 वो कहीं ना कहीं 1.0 और 2 कम्युनिटी को हेल्प जरूर करेगा। तो रमेश जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ओवर करें सर, रमेश सर। और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं या कुछ अपना व्यू रखना गुड चाहते इवनिंग हैं? सर। हाँ प्रदीप गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर। उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए ना सर। सर वो अमृतसर का मैं एक मीटिंग में सुना था सर, जो माइनिंग हमारा आ रहा है वो भी सेंट्रलाइजिंग है, वो कंपनी का हाथ में है, वो जब भी चाहेगा उसको भी बंद कर सकता है, ऐसा कुछ थोड़ा। सर ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप जी। विकास जी, इसमें मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। जी जी सर, कंटिन्यू सर। हाँ,
देखो आप एक तो है ना, लोगों को सेंट्रलाइज से इतना मतलब यूं हो गया है कि सेंट्रलाइज का नाम सुनते हो और सेंट्रलाइज मतलब दूसरा नाम कह दो स्कैम। पोर्ट्रेट से सेंट्रलाइज पहले का किसी मतलब को होना पता भी नहीं स्कैम है। था कि डिसेंट्रलाइज की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ विकास जी, हर सेंट्रलाइज चीजों को स्कैम समझते हैं, मतलब क्या कहे, लोगों को नॉलेज नहीं है यार इस चीज का। मैं आप दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस क्रिप्टो करेंसी के नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस, वो भी सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्या वो भी स्कैम है क्या यार? क्या समझ क्या रखा? सेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता है कि वो खराब है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि उसकी पावर उसके मालिक के हाथ में होती है। अगर आज भी कंपनी को अपनी माइनिंग बंद करनी होती है ना, तो उसको एक बटन बंद करना है। आप लोगों को क्या लगता है? कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी की कोई आप नियत नहीं है, कंपनी को बिजनेस करना है। मैंने बार बार अपनी एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नहीं नहीं कंपनी वो बिजनेस करना है ये। कंपनी यहाँ पे ये कोई नहीं वो सब छोटा मोटा, सर। हाँ छोटा मोटा 500 1000 करोड़ का कोई फंड इकट्ठा करने नहीं है कि हाँ भाई 500 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, लो शटर बंद करो। अरे यार इतना नहीं है कंपनी का विजन सभी को समझ में आ रहा है क्या करना चाह रही कंपनी। क्योंकि कंपनी को अगर ये इतना ही करना था कि 500 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा के भागना था, तो इकोसिस्टम की क्या जरूरत थी? बनाना नहीं चाहिए। ये चीज है ना। वो नहीं वो तो सर वो सब सर मेरे को पता है। मैं 1.0 से हूँ। मेरा हाँ हाँ मैं 1.0 में भी जीएम था। बीपी होने वाला था हो गया। 2.0 में भी ऐसा ही था। तो जी मेरा खुद का भी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट है सर इसमें। जी। तो तो आपका वो मन क्यों सब कहता है हमें प्रदीप जी, पहले ये बताइए। ना मैं तो पहले से ही पॉजिटिव हूँ सर सिस्टम को लेके। नहीं तो मैं खुद का इतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं करता सर। तो प्रदीप जी। नहीं ये सब ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा लीडर ये सब लेते हैं मीटिंग लेते हैं, उसमें ये सब बात बोलना सही नहीं है ना। जो आदमी धर हम समझता है क्रिप्टो को या सिस्टम को, हम समझता है हम मतलब समझ जाता है जो क्या बोलता है। वो नेगेटिव बोलता है हम समझ जाता है, लेकिन जो नया बंदा वो सब सुनता है, वो तो उन लोग का दिमाग खराब हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं। देखो प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। यहाँ पर वही लोग आए, मतलब यहाँ पर या क्रिप्टो में वही लोग आए जिनको सीखने की चाह हो, सीख कर समझ कर अपना डिसीजन ले सके। किसी की बातों में ना आए, किसी की भी बातों में, मेरी बातों में भी ना आए। अपना दिमाग यूज करे। अपने सब समझदार है इस दुनिया में। अभी मैं कह रहा हूँ इंटरनेट है सबके पास, सब समझदार है इस दुनिया में। थोड़ा स्टडी करें, समझे चीजों को, और फिर अपना पैसा कहीं भी लगाए, यहाँ या कहीं भी लगाए। अब लोग समझते नहीं कुछ नहीं, और फिर पैसा लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार किसी ने बोला था डिसेंट्रलाइज है, ये क्या हो गया, ये तो सेंट्रलाइज निकला, ये तो चेंज हो गया। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि यार कंपनी को दोष देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद को दोष देना चाहिए। हमें समझना चाहिए था ना जी सिस्टम को जी कि कौन सा हिस्सा सेंट्रलाइज है, कौन सा हिस्सा डिसेंट्रलाइज्ड है ना। जो प्रॉफिट सेक्शन है जी हमारा जी। वो सेंट्रलाइज्ड है। जो डिसेंट्रलाइज सेक्शन है वो कौन सा है? हमारा वॉलेट सेक्शन, जहाँ पर जो भी करेंसी वॉलेट है पड़ी है वॉलेट। वो डी हाँ वॉलेट, वो डिसेंट्रलाइज है। आज अभी एक चेतन जी ने बोला था कि एफयूएसडी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनका कंफ्यूजन था खैर। पर एफयूएसडी तो एक कॉइन है ना, वो तो एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है, उसको तो कोई सर भी आप वन किसी भी पॉइंट वॉलेट पे ट्रांसफर कर सर सकते हो। ये चीज है। सर 1.0 में सर जब वो माइग्रेशन में लिया, तो हम्म। उस टाइम वॉलेट वॉलेट में सब ट्रांसफर सब कुछ हो रहा था, नॉर्मल ही था। लेकिन 2.0 में कितना 1 2 दिन शायद बंद रहा। वो भी हम्म। उसमें से भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा था प्रदीप जी, आप बताइए पहले। वॉलेट से जो भी है बीएनबी है हमारा, बीएनबी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा ऐसा था। कभी नहीं हुआ है प्रदीप जी। प्रदीप जी पहले 1 हो या 2 हो, किसी भी नहीं टाइम सर पर सर आपका सर वॉलेट से विड्रॉल बंद नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपको, दावे से सर कह सकता हूँ मैं इस चीज को, मैंने विड्रॉल नहीं मारा है। सर मैं नहीं सर आप जिस दिन हुआ उसी दिन मारे हैं, उस दिन वो हो रहा था, चेक किए थे बिल्कुल मारा है मैंने अपना बीएनपी सर। डिपॉजिट भी किया और विड्रॉ भी किया है। आपको मैं एक चीज बता दूं प्रदीप जी, अगर आप अपने एचसीएफ के जो 12 कीज है ना, उसको अगर आप जी ट्रस्ट जी। वॉलेट या मेटामास्क पे भी डालते हो ना, तो आपका ये फंड उधर दिखने लग जाएगा, आप उधर से भी विड्रॉल ले नहीं वो सकते हो। तो सर है ना, वो भी तो पता है इसका सर, मतलब वो क्या होता करके है, आप हम एचसीएफ देखा को है। बंद कर सकते हो, तो एचसीएफ को
वॉलेट को बंद नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट सेक्शन को पॉज कर सकते हो, आप होम के पास एससीएफ आपको जो बटन दिख रहा है उसको पॉज कर सकते हो, आप सब चीजें पॉज की जा सकती है, सब चीजें सेंट्रलाइज है। और जो वॉलेट सेक्शन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो हमारा फिन स्वैप है उसको भी बता दूं मैं, वो भी डिसेंट्रलाइज, उसको भी रोका नहीं जा सकता कंपनी के द्वारा, है ना। तो ये दो चीजें मैं डिसेंट्रलाइज है। और 1.0 के टाइम पे आपने शायद तक क्या किया है मुझे पता नहीं, मैंने तो डिपॉजिट भी किया है बीएनबी और विड्रॉ भी किया है जब माइनिंग का फर्स्ट फेज था, उस टाइम पर भी वन एक दिन वन के लिए भी पॉइंट विड्रॉ ओ करने में में। तो वन बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ओ प्रदीप, में बोल रहे ना, 1.0 में बिल्कुल। तो हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ ना सर, लेकिन 2.0 का बोल रहा हूँ सर। आपने किस कॉइन की बात की, बीएनबी की बात की आपने? हाँ, मैं बीएनबी भी बीएनबी ट्रांसफर नहीं हो रहा था, यूओडीटी भी देखिए, ट्रांसफर नहीं हो रहा था सर। नहीं 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 नहीं, ये तो आपको थोड़ी गलत फहमी है प्रदीप जी, आप इसको करेक्ट कीजिए। नहीं नहीं सब चीजें नहीं ट्रांसफर सर, हो रही ऐसा थी। ऐसा ऐसा सर, देखिए मैं 2019 से क्रिप्टो में हूँ सर। जी मैं 2021 का बुलरन बिटकॉइन का देखा था सर, मेरे पास भी कुछ एसेट भी था तो अच्छा लेकिन मैं अकेले नहीं, मेरा टीम में भी बहुत आदमी ट्राई किया था, नहीं हुआ था सर। मेरा अपलाइन को भी, वो भी ट्राई किए थे, उनको भी पूछा था हम, तो उनका भी नहीं हो रहा था। देखिए 2.0 प्रदीप जी, का बोल रहा हूँ सर। 2.0 में किस टाइम की बात कर रहे हो आप, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हो? जी 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 सर, हाँ, तो कितने वही टाइम दो के लिए आपने तीन, 2 दिन के लिए फेस किया? हाँ 2 दिन के लिए था। अभी भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, 2 दिन के बाद सही हो गया ना सर, बोल नेटवर्क रहा हूँ ना। नेटवर्क इश्यूज होंगे क्योंकि अपडेट हो रहा नेटवर्क था। इश्यूज होंगे, नेटवर्क नेटवर्क इश्यूज होंगे प्रदीप जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसमें नहीं दिक्कत वो नहीं तो है आती। ना, ना उसमें वॉलेट में बैलेंस तो इधर उधर नहीं हो सकता है, वो भी हमको हम्म, पता है सर। जी जी जी, वो नेटवर्क इशू होगा क्योंकि उस टाइम नेटवर्क इश्यूज चले थे, क्योंकि 2 तारीख को जब एकदम सिस्टम पॉज हुआ था तो नेटवर्क इश्यूज थे उस टाइम पे। जी 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 बिल्कुल। ठीक है सर, वो तो वही संजय सर का अपडेट को इंतजार है, बिल्कुल देखते हैं, भगवान सभी को करे वेट है सब कुछ प्रदीप जी। सही हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा प्रदीप जी, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। मैं तो बहुत ही आज समझ लीजिए कि मैं कितना पॉजिटिव, आप सभी को मैं क्या बताऊँ, तेजेंद्र सर, मैं बहुत अतुल अतुल पॉजिटिव चल रहा हूँ। बिसेन सर भी आए हैं नहीं मीटिंग नहीं में। वो, ठीक है, तो हाँ हम जी, 2 मिनट अतुल सर से भी पूछ लेते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट बिल्कुल आया है उनका क्या व्यू है। बिल्कुल अतुल बिसेन बिल्कुल सर, अगर आप बिल्कुल। कंफर्टेबल हैं तो प्लीज सर अपने व्यूज दीजिए कि व्हाट यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। अतुल सर। कंटिन्यू अतुल सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है अतुल सर। अतुल सर, या तो एक बार एग्जिट करके एंटर कर लीजिए, मैं वापस आपको अनम्यूट कर देता हूँ।